महबूब, आप सबसे पहले बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, क्या एक्शन हो रहा है इसके ऊपर, वाक़े के ऊपर पुलिस की तरफ से, और किस तरह से रिपोर्ट हुआ है वाक़या? बहुत शुक्रिया अलीना। असल में ये स्वात का तहसील ख्वाजा खेला है और जहाँ पे मदरसा कायम था तो उस गांव का नाम, उस इलाके का नाम चालियार है। वो यूँ है कि इस मदरसे में तकरीबन 160 तलबा जो है वो ज़ेर तालीम है, जिनमें तकरीबन कोई 100 तलबा ऐसे हैं जो कि डे स्कॉलर है, जो कि जिनको सबक पढ़ के वापस घरों को चले जाते हैं। हम इनमें से तकरीबन 60 बच्चे ऐसे हैं जो कि वहाँ पर उनकी रिहाइश भी है, उनका क़ियाम और उनका तआम वहाँ पर है। वाक़ई के दिन जो रिपोर्ट किया गया है वो ऐसा हुआ है कि एक बच्चा जो कि घर से 2 से 3 रोज़ वो लेट पहुंचा था मदरसे में, जिसके बाद मदरसे का जो मुख्तमिम है उन्होंने उस बच्चे से पूछा है, बाद में उन पर गुस्सा हुआ है और बाद में उन्होंने उस पर शदीद तरीन तशद्दुद भी किया है। जो इतलात आ रही है वहाँ पर कुछ बच्चों ने जो कि मीडिया के साथ बात की है, जो पुलिस के साथ बात की है, तो उनका ये कहना है कि तशद्दुद करने वालों में सिर्फ एक मुख्तमिम शामिल नहीं था, बल्कि उनके साथ जो दीगर अफराद थे वो भी इसमें शामिल थे। इब्तदाई तौर पर जब ये वाक़या सामने आया तो जिस बच्चे पर तशद्दुद किया गया, तो ये सामने आया है कि जब इस बच्चे पर शदीद तरीन तशद्दुद किया गया तो फिर शाम को जब इस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में जब इस बच्चे को पहुंचाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को जब लाया गया तो वो जान की बाजी हार गया था। तब इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और मदरसे के अंदर दीगर बच्चों से पूछा तो हैरानकुन इंकशाफात जो थे वो भी सामने आए हैं। बच्चों ने पुलिस को बताया है कि इन 3 अफराद के अलावा इस मदरसे में जो दीगर 9 मुअल्लिम थे वो भी बारी बारी बच्चों पर तशद्दुद किया करते थे। इसलिए उसके बाद एक दूसरी एफआईआर जो है वो भी काट दी गई है और उसमें 9 अफराद को नामजद किया गया है। अब तक इस वाक़े में तकरीबन 2 एफआईआर में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी भी 2 अफराद जो है वो रोपोश है। अलीना, इस वाक़े के बाद स्वात में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। स्वात में आज दूसरा रोज़ है कि एहतजाज हो रहा है, लोगों ने सड़क को बंद किया हुआ है, ख्वाजा खेला कालाम रोड को बंद किया हुआ है और लोगों का एक ही मुतालिबा है कि जब तक रोपोश अफराद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो उनका ये धरना और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेडिकल लीगल क्या कहती है? जो रिपोर्ट होती है इब्तदाई मेडिकल, उसमें क्या तफसीलात सामने आई हैं? अलीना, अभी जो हतमी मेडिकल लीगल रिपोर्ट है वो तो जमा नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन पुलिस की ज़राए से जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि बच्चे पर इंतहाई तशद्दुद किया गया है और उनके तफ्तीश से ये बात भी सामने आई है कि जो बच्चे पर तशद्दुद का दौरानिया है तो वो तकरीबन 3 घंटे पर मुहीद है। यानी आप अंदाज़ा करें कि नमाज असर के बाद इस बच्चे पर तशद्दुद का आगाज़ किया गया था और नमाज मगरिब तक इस बच्चे पर बिला तातुल मुख्तलिफ औक़ात में जो है तशद्दुद होता रहा। और बच्चे की जो वफ़ात हुई वो क्या किसी इम्पैक्ट की वजह से हुई है या क्या उसकी वजह बताई गई है? अलीना, पुलिस के मुताबिक इस बच्चे पर सबसे पहले बहुत ज्यादा डंडे बरसाए गए हैं। उसके बॉडी का, उसके वजूद का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो कि जिसको हिट ना किया गया हो। बाद में ये भी बात सामने आई है कि डंडों के अलावा इस बच्चे के पसलियों को लातों से मारा गया है और शदीद मारा गया है। आखिर में जो उसकी मौत की वजह है वो भी यही है कि शदीद तरीन तशद्दुद के बाद ये बच्चा जो है ये पहले बेहोश हो गया है, उसके सांसें बंद हो गई है और उसके बाद जब उसको ख्वाजा खेला के अस्पताल ले जाया गया है तो वहाँ पे डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की थी कि बच्चा उनको जब मिला है तो वो डेड हालत में उनको मिला है। अच्छा, इससे कोई बदफेली की अभी तक इत्तलात मिली है? क्योंकि इल्ज़ाम लगा रहे बच्चे के चचा कि मोहतमिम का जो बेटा है वो नाजायज़ मुतालबात भी कर रहा था, जिनसी तशद्दुद का कुछ। अलीना, इस हवाले से बच्चे के चचा ने भी बात की है, बच्चे के दादा ने भी बात की है और बच्चे के दादा का ये कहना है कि इस मदरसे में इस किस्म की शिकायत मौसूल हो रही थी और साथ में उनका ये कहना था कि आखिरी दफ़ा जब ये बच्चा अपने इलाके पिया मदीन पहुंचा तो उसने घर में इशारे किनारियों में जब ये बात की तो हमने उसके बात को बड़ा लाइट लिया कि इस किस्म की बात हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चे का वालिद जो है वो सऊदी अरब में मजदूरी करता है। तो बाद में इस बच्चे ने अपने चचा को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने भी इनके बात पर यकीन नहीं किया और बच्चे को फोर्स किया गया कि वो वापस मदरसे चले जाए। बाद में जब ये बच्चा वहाँ पर पहुंचा है तो ये फिलहाल जो जिस्मानी तशद्दुद है यहाँ तक तो तस्दीक हो गई है, लेकिन जहाँ तक जिनसी तशद्दुद की बात है तो अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तो इससे ये बात वाज़ी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक है, इल्ज़ाम न सिर्फ इस बच्चे ने लगाया लेकिन आप बता रहे हैं कि दीगर जो उसके साथी हैं, जो उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं। कितने बच्चे हैं जो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं इस वक्त?
अलीना, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इस जिनसी तशद्दुद का जो इल्ज़ाम लगाया है, तो सबसे पहले इस बच्चे के दादा ने इल्ज़ाम लगाया है, बच्चे के चचा ने इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने फिलहाल बराह रास्त तो जिनसी तशद्दुद का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस मदरसे में जो जिस्मानी तशद्दुद है तो वो मामूल का काम था। रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को बेदर्दी से उन पर तशद्दुद करना और उनको मारना ये रोज़ का मामूल था। कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं है महबूब? क्योंकि अमूमन इस तरह की जब सूरत हाल सामने आती है, दीगर केसेस में देखा गया है कि प्रेशर डाला जाता है, सुलह सफाई कर ले, प्रेशर डाला जाता है कि मामले को ना बढ़ाएं। अलीना, वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी इस फैमिली पर कोई प्रेशर होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी ख्वाजा खेला में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया था, आज भी यहाँ पर एहतजाज किया गया है और पुलिस से यही मुतालिबा है कि जिन 12 अफराद के खिलाफ FIR हुई है तो 2 मजीद अफराद ऐसे हैं कि जिनके बारे में भी यही बताया जाता है कि वो भी इस वाक़े में मुलव्विस थे। साथ में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि इस ख्वाजा खेला के वाक़े के अलावा स्वात के एक और इलाका है, मिंगौरा सिटी से एडजेसेंट इलाका है गोलकद्दा, कि वहाँ पर भी ऐसा ही वाक़या आज से सिर्फ 3 रोज़ कबल हुआ था, जिसमें 2 मुअल्लिमीन साहिबान जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। वो भी तशद्दुद किया करते थे बच्चों पर और उनको अभी जेल भेज दिया गया है। ये देखिए, यहाँ बैठे बैठे 2 वाक़यात सामने आ गए और कितने वाक़यात होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं होते। सलीम साफ़ी साहब, मैं आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये जो डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, किस तरह से मुमकिन है कि इनकी रोकथाम हो? इस मदरसे से मुतल्लिक पता चला है कि ये रजिस्टर्ड नहीं था, आपको पता है एक पूरी की पूरी इसके ऊपर भी मामला बना जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई और कानून साजी इसके मुतल्लिक मज़ीद सख्त करने की बात हुई तो JUIFA ने इसकी मुखालफत की थी उस वक्त भी। सर, इशू एग्जैक्टली है कहाँ पर? देखिए, एक तो दुनिया भर में और इस्लामी ममालिक में जिधर भी मदरसे और मस्जिद का इंतज़ाम वो हुकूमत के पास होता है, लेकिन पाकिस्तान में मदरसे को वो हुकूमत के दस्तरस से बाहर रखा गया है। तो कम से कम इस लेवल के मदरसों को पहली ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है कि वो अनरजिस्टर्ड मदरसों को ना चलने दें। मसलन अब ये मदरसा था, ये रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन वो फिर भी चल रहा था और उसमें 160 तलबा पढ़ रहे थे। तो एक तो ज़िम्मेदारी हुकूमत को ये अदा करनी चाहिए कि इस तरह के तमाम मदारिस की छानबीन करके वो रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त कर देना चाहिए और मजहबी हलकों के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। दूसरा, ये ज़िम्मेदारी ख़ुद वालिदैन की भी बनती है कि वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हुए किसी मदरसे में या किसी इवन स्कूल में भी, तो वो पहले से मालूम करे कि उसकी क्या नौइयत है, उसमें किस तरह के असातिज़ा हैं, उसमें किस तरह का माहौल है और किस तरह के लोग हैं। और आजकल तो मैं समझता हूँ कि इतने हर जगह मदरसे खुल गए हैं कि शायद हॉस्टल की ज़रूरत भी नहीं होगी जो इस सतह के नाज़रा और इस सतह के मदरसे हैं। एक तो आला तालीम के मदरसे हैं बड़े, उसमें तो चलो हॉस्टल में रहना ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो छोटे मदरसे हैं इसमें एक तो ये तदारुक होना चाहिए। तीसरा, हुकूमत को चाहिए कि वो मारने पे, स्टूडेंट को मारने पे प्राइमरी स्कूलों में भी पाबंदी लगा दें और मदारस में भी पाबंदी लगा दें कि मारने के वाक़यात ना हों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन, मुसीबत ये भी है कि वालिदैन भी अपने बच्चे को भेज देते हैं मदरसे में और फिर ख़ुद उससे बेफ़िक्र हो जाते हैं। उनको बेफ़िक्र नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी उनको मदरसे की भी ख़बर रखनी चाहिए और अपने बच्चे की भी ख़बर रखनी चाहिए। अब इसमें भी आप देखें कि अगर चचा को उन्होंने इशारों के नायों में बात बताई थी और वो जाने से रिलक्टेंट था, तो फिर उसके बाद चचा को चाहिए था कि उसको जबरन वापस भिजवाने की बजाय वो जाते और मदरसे में मालूमात करते कि उसका भतीजा वो क्यों मदरसे में आने से गुरेज कर रहा है।